सभी को राधे राधे। मैं SK केदार आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कार्य टाइम एंड वर्क का लास्ट क्लास रहेगी। अब 10-12 क्वेश्चन बाकी हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा। लगभग पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम RS अग्रवाल का करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है RS अग्रवाल का। जब सारा RS अग्रवाल पूरा टॉप मैथ को लेके वो हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आप नंबर वाइज क्वेश्चन देख सकते हो, आपको बताएंगे इस नंबर पे, ये पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे दिया होता है, मुश्किल से दिया होता है, वो क्या होता है, बेसिक XY मान के दिया होता है। हम क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, उसको जितना हो सके उतना शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। देखिए 3 आदमी हैं ABC, अलग अलग किसी काम को अलग अलग है A, B और C। 10, 15, 10, 12, 15 और 30 दिन, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। समाप्त कर सकते हैं। तो A शुरू से अंत तक काम करता है। बोला है कि A शुरू से अंत तक काम करता है। फिर बोला है कि B और C बारी बारी से A के साथ काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। देखो पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 30 आएगा। 30 आ गया, 3, 2, 1, ठीक है। A करता है हमेशा, A हमेशा करता है, B के साथ भी करता है और A B के साथ भी कार्य करता है और A C के साथ भी कार्य करता है, ठीक है। और B और C A प्लस B और A प्लस C, ठीक है, कार्य करता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो कुल काम एक दिन में कितना होता है, 3, 2, 1। 3 दिन में कितना होगा, 6 काम हो गया। अब बोला है A प्लस B एक दिन में काम करते हैं। A कितना है, 3 दिन है, B कितना है, 2 है। तो 3 प्लस 2 करेंगे तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा। और A कितना दिया है, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 काम हो गया। हो गया 4 काम। बोलो 2 दिनों में कितना काम हो गया। 2 दिन में काम कितना हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो, कितना हो गया, 9 काम हो गया, ठीक है। 2 दिनों में 9 काम हो गया। करना कितना है, हमें 30 काम करना है, ठीक है। 2 दिनों में 9 हो गया, 2 दिनों में 9 हो गया तो हमें 30 काम करना है, 30 करना है। तो 9 30 27 हो गया और 3 दूनी 6 दिन में 27 काम हो गया। 6 दिन में 27 काम हो गया। बाकी कितना बच गया, 30 में से 3 बच गया काम। 27 हमने कर लिया, 3 बच गया। अब बारी किसकी आई, बारी आई A और B की। A और B की बारी आई, A और B की बारी आई। तो A और B एक दिन में कितना करते हैं भाई, एक दिन में 5 काम करते हैं। एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। करना कितना है, 3 करना है। करना 3 है, करते हैं, करना 3 है, कर रहे हैं 5। तो हमें क्या करना है, 6 करते हैं और 3/5 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 5 काम एक दिन में करते हैं, करना उसको 3 है। 5 काम करते हैं, करना उसको 3 है, ठीक है। तो 6 दिन तो पूरा पूरा लगे ना, फिर एक दिन आगे थोड़ी जोड़ेंगे। जो करता है काम और जो होता है ना काम, जैसे एक दिन में 5 काम करता है, होता है 3 है, दिया होता है 3। जैसे ज्ञात करना है हमें 3 काम, वो करते हैं 5, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही 3 आदमी हैं A और B C। A करता है 12 दिन में, B करता है बस 20 दिन में। A करता है 12 दिन में और B करता है 15 दिन में, C करता है 20 दिन में। तो A शुरू से अंत तक काम करता है तथा B और C बारी बारी A के साथ काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन दिया होता है ना 1 2 3, तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना।
एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 20 3 60, 15 चौक 60, 12 5 60। ए करता है बी के साथ भी काम और ए करता है सी के साथ भी काम, अलग अलग करते हैं हर रोज। देखो पहले दिन ए और बी दोनों मिलकर किया, दूसरे दिन ए और सी दोनों ने मिलकर किया, फिर तीसरे दिन किसकी बारी, ए और बी की। देखो भाई ये बोलता है भाई मैं काम नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा किसी के साथ बारी आए मैं काम नहीं छोड़ूंगा। पहले बोला तुझे ए बोला कि तुझे बी के साथ भी काम करना है, मैं बोला ठीक है मैं कर लूँगा, वो बोला ठीक है कर लेना। फिर बोला ए बोला तुझे सी के साथ भी काम करना है, मैं बोला कर लूँगा। दूसरे दिन सी के साथ बारी आ गई, तीसरे दिन फिर बी के साथ बारी आ गई, चौथे दिन फिर सी के साथ बारी आ गई, पाँचवें दिन फिर ए बी के साथ बारी आ गई। अब देखो ए और बी कितना काम करते हैं एक दिन में, 9 काम करते हैं। 5 + 4 कितना हो गया, 9 काम हो गया। ठीक है कितना हो गया, 9 हो गया ना। देखो कितना काम हो गया, 9 काम हो गया, 9 काम। तो ए और सी कितना करते हैं, ए और सी, ए कितना करते हैं 5 करते हैं, सी कितना करते हैं 3 करते हैं। 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया 8। 2 दिन का काम कितना आ गया, 2 दिन का काम आ गया 17। 2 दिन में काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, ठीक है कितना 17। ठीक करना कितना है हमें, 60 काम करना, 60 काम करना है। 17 × 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 × 51 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 6 हो गया, कितना 6 हो गया, 3 दूनी 6। 6 दिन में 51 काम हो गया। अब बच कितना गया, 9 काम बच गया। करना कितना है 60, किया कितना 51, कितना बच गया 9 बच गया। तो और अब किसकी बारी आएगी, ए और बी की। अब ए और बी कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं और करना कितना है 9 ही करना है, ठीक है पूरा पूरा करेगा। तो 6 और 1 7 दिन, 7 दिन में वो पूरा काम कर देंगे, ठीक है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 7 दिन में वो पूरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है ए और बी सी 3 आदमी हैं, अलग अलग काम करते हैं। पहला कितने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, तीसरा इतने दिन में करता है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखो पहला कितना करता है 15 दिन और 20 दिन और 30 दिन, यही है ना। और बोला है तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो एलसीएम लेंगे 60 आ गया, 60 2 3 4, ठीक है। फिर बोला ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है और तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ए शुरू से अंत तक काम करता है। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन कौन करता है, बी + सी + ए काम करते हैं। पहले दिन अकेला ए करता है, दूसरे दिन क्या करता है, ए बी सी तीनों काम करते हैं, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में या नहीं आया। देख भाई, अरे इधर देख, आपको बोल रहा हूँ मैडम जी, पार्वती जी आप देखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इधर देख ले भाई, काम आ जाएगा कभी, याद करेगा। फिर क्लास में बैठा एग्जाम में क्या करते हैं, यार ये तो कराया था, कैसे कराया था अब दिमाग में नहीं आ रहा है। जब एग्जाम होगा तो गाटर गिनेगा छत की, इधर उधर देखा कि कोई देखने नहीं देता है। कंपटीशन एग्जाम में कोई बताता नहीं है। जब मान ले मैंने एक को सही बता दिया और मेरा 1 नंबर कम है, उसका 1 नंबर ज़्यादा, वो तो जॉब लग गया। चलो ठीक है, 10वीं 12वीं क्लास कॉलेज तक बता देते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बताओ तो हमेशा गलत बताओ, ठीक है। जब सही बताओगे तो आपसे 1 नंबर आगे है वो इंसान, याद रखना, ठीक है। इधर देख ले भाई, काम आ जाएगा तुझे। बोला है ए शुरू से अंत तक काम करता है। ए ना हमेशा काम करता ही करता है
और दूसरे दिन कौन करता है, बी और सी और ए काम करते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। फिर बोला है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले ए काम कितना करता है, 4 करता है। ए कितना करता है, 4। बी 3 2 4, कुल कितना हो गया, 9 काम हो गया। पहले 4 हो गया, फिर 9 हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 काम हो गया। 2 दिन में देखो, 2 दिन में काम कितना हो गया, 13 हो गया। कितना, 13। मेरा नहीं हुआ, 13 नहीं हुआ, इस ये बोल रहे हैं 13, 10 और 3 13। ठीक है, अब बोला है काम कितना करना है, हमें 60 काम करना है। 13 चौके 52 हो गया। ठीक है, 13 चौके 52 हो गया। 52 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब बोला है 4 से इसकी भी गुना करें तो 4 इससे भी गुना कर देंगे, कितना हो गया, 8 दिन में 52 काम होता है। 8 दिन में 52 काम होता है। बाकी कितना बच गया, 52, 60 में से 52 काम करेंगे तो कितना हो गया, 8। कितना काम हो गया, 8 दिन और काम करना है। अब करेगा कौन, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन ए बी सी तीनों करते हैं, फिर तीसरे दिन क्या हो गया, ए अकेला करता है। चौथे दिन क्या हो गया, तीनों मिलकर करते हैं। 5वें दिन अकेला ए करता है, छठे दिन तीनों मिलकर करते हैं। 7वें दिन फिर ए की बारी आ गई। 8वें दिन तीनों मिलकर काम किया, तीनों ने मिलकर काम किया 8 दिन तक। 8 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम कर लिया। फिर 9वें दिन बारी किसकी आई, ए की। 9वें दिन ए की बारी आई। ए कितना काम करता है, 4 करता है। करना कितना है, हमें 8 करना है। जब 4 करता है, एक दिन में कर हो गया, ए की बारी कट गई। अब आएगी ए प्लस बी प्लस सी की। ए प्लस बी सी की बारी आएगी। तीनों करते कितना है, 8, 9 काम करते हैं। 8 में से 4 कर दिया ए ने तो बच गया 4। एक दिन और ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 9 दिन हो गया। अब दिन कितने बच गए, 4। काम करते कितने हैं, 9। तो हमें क्या करना है, 9 दिन तो पूरे किया और क्या हो गया, 9 काम करते थे, किया कितना, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। देखो यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ समझ में नहीं आया आपको। मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है ना, वहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया कि ये सर यहाँ 4 यहाँ बच गया। देख 8 दिन तक तो किया काम, 9वें दिन ए की बारी आई। 9वें दिन ए की बारी आई, काम था 8, करता है वो 4, एक दिन में 4 काम करता है, उसका काम तो कंप्लीट हो गया। 9 दिनों में कितना काम हो गया, 56 काम हो गया। 9 दिनों में 56 काम हो गया। अब आई 9 दिन के बाद अगले दिन ए बी सी तीनों की बारी आई। तीनों काम करते हैं 9, पर बचा कितना है, 4। 9 काम करते हैं, बचा 4 है, तो 4/9 एक वो हो जाएगा, 9 दिन पूरा हो जाएगा। 9 से ही 4/9 हमारा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 30 40 60 दिन में समाप्त करते हैं। 30 40 60 दिन में काम समाप्त करते हैं। एलसीएम लेंगे 120, 4 3 और 2। ठीक है, ए शुरू से अंत तक काम करेगा तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करेगा। कार्य इसी प्रकार चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। बोला है काम कितने दिन में समाप्त होगा। वही जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसा है। ए बोलता है पहले दिन करता है, दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। ए कितना करता है, 4। ए 4 करता है, बी 3 करता है और सी 2 करता है। ठीक है, कुल काम हो गया 4 7 2 9। ठीक है, एक दिन 2 दिन में काम हो गया 13। ठीक है, करना कितना है, 120 करना है। ठीक है, 120 करना है। हो कितना गया, 13 काम हो गया। 13 काम हो गया। 13 निम में कितना हो गया,
117। 13 की 9 की गुना करेंगे तो 117 काम हो गया, और 9 की इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया 18। 18 दिन में 117 काम हो गया। अब बारी आई ए की, अब बारी आई अगले दिन किसकी आएगी, ए की बारी आएगी। देखो 120 में से 117 काम हो गया तो बाकी कितना बच गया, 3 काम बच गया। कितना, 3 काम बच गया। 3 काम बच गया, अरे 3 काम बचा या नहीं बचा है, बच गया। फिर क्या हुआ, ए करता है 4 काम, करना है उसको 3 काम, तो हमें क्या करना है 3/4 कर देंगे तो 18 यहाँ पे कर देंगे तो दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। 18 से ही 3/4 दिन में वो काम समाप्त कर देंगे। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में काम समाप्त करते हैं। ठीक है, बोला है ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा अगर काम इसी प्रकार चलता रहा तो। देखो एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 20 3 60, 15 चौके 60, 12 5 60। ठीक है, ए बोला पहले दिन ए करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बोला है। देखो वहां क्या दिया है क्वेश्चन, देखो वहां क्या दिया है, बोला है कि प्रत्येक तीसरे दिन बोला है। पिछले क्या बोला था, प्रत्येक दूसरे दिन बोल रहा था, अब की बार प्रत्येक तीसरे दिन बाद तीनों एक साथ काम करते हैं। तो दूसरे दिन कौन काम करेगा भाई, मैं करूंगा, अरे मैं नहीं, ए करेगा। बोला है प्रत्येक तीसरे दिन बोला है। देखो एक दिन तो ये ए कर लिया, दूसरे दिन कौन करेगा पता नहीं। तीसरे दिन बोला है ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन तो फिर ए की बारी आएगी ना, अरे भाई दूसरे दिन ए की बारी आएगी। ठीक है, तो ए कितना करता है 5 करता है, फिर ए कितना करता है 5 करता है, 3 4 7 और 5 12। ठीक है, 3 दिन में काम कितना हो गया, 1 2 3 12 और 10 22। 3 दिन में 22 काम हो गया। देखो 3 दिन में 22 काम हो गया, काम कितना है 60 है, 22 काम हो गया, 60 काम करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है 60 करना है, हो गया 22, 22 दूनी 44, 44 इसमें कम कर देंगे तो कितना हो गया 16। ठीक है, 16 हो गया, 3 दूनी 6, कितना 6 दिन में 44 काम हो गया, 6 दिन में 44 काम हो गया, बाकी बच गया 16 दिन, 16 दिन बच गया। फिर बारी आई 7वें दिन ए की, 7वें दिन ए की बारी आई, ए कितना करता है 5 करता है, 5 फिर इसमें से कम हो गया, कितना हो गया 1 दिन इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दिन। फिर बच गया, फिर कितना बच गया, फिर दोबारा 8वें दिन किसकी बारी आएगी, फिर ए की बारी आएगी, 8वें दिन फिर ए की बारी आएगी। देखो 6ठे दिन तक तो यहाँ सब तीनों ने किया। ठीक है, प्रत्येक तीसरे दिन बाद तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। 4थे दिन फिर ए करता है, 5वें दिन फिर ये करता है, 6ठे दिन फिर ये करता है। ठीक है, यहां तक 6ठे दिन तक काम किया ना तीनों ने, तो 44 काम कर दिया था। अब आ गई 7वें दिन, 7वें दिन किसकी बारी आएगी, इसकी, ये भी पूरा काम कर दिया। 8वें दिन फिर इसकी बारी आ गई, 8वें दिन फिर इसकी बारी आ गई, 11 में से 5 गया, कितना बच गया 7, नहीं 7 नहीं 6 5 और 6 और 5 11 होता है। ठीक है, एक दिन फिर वो लगा दिया, कितना हो गया 8 दिन। 8 दिन तक ए ने काम किया। ठीक है, 8 दिन तक तो ए ने काम किया। 9वें दिन किसकी बारी आई, तीनों की बारी आ गई। 9वें दिन तीनों की बारी आई तो तीनों एक दिन में 12 काम करते हैं। करना कितना है 6 काम करना है, करना 6 काम है।
ठीक है, तो 6 काम करना, करता कितना है 12, 6/12 लिख देंगे। तो 1/2 लिखने में कुछ प्रॉब्लम है? अरे कुछ प्रॉब्लम है क्या? 6/12 भी लिख सकते हैं, 1 जहां तक काट सकते हैं तो उसको काट लेंगे। तो 1/2, 8 सही 1/2 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 8.5 दिन में काम पूरा कर लेंगे। आ गया समझ में? देखो 8.5 ये भी लिखा मिलता है कई बारी 8.50 दिन में। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट टाइप रहेगा अब एक किसी काम को 2/5 काम 6 दिन में, देखो 2/5 6 दिन में, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो 6 दिन में 2/5 काम करते हैं और उसी काम को 1/3 भाग 10 दिन में करते हैं। तो 10 दिन में 1/3 करते हैं। तो 3/1 × 10 और 5/2 × 6, तो काटेंगे तो 3 15 और 30 आ जाएगा। 15 और 30 आ गया, ए आ गया 15, बी आ गया 30। तो हम 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30, कितना आ गया 2 1। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, करना कितना है 30 बराबर 10 दिन में वो काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसी संख्या पूछी जाए 2/5 है तो हम इसको पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। पलटेंगे तो 5/2 × 6 से करेंगे तो 10-15 दिन आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 1/3 3/1 करेंगे तो 30 दिन आ जाएगा। कितना? 30 दिन। ये हो गया 15 दिन। ठीक है, अब आ गया समझ में? आ गया। फिर हमने क्या करेंगे, दोनों ने मिलके बोला है उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा। 30 को हम 2 1 3 आ गया। 3 को हम 30 से भाग करेंगे तो हमारा 10 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आ गए यहां तक सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट, देखो ए अकेला किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। ए का काम 30 दिन हो गया। ठीक है, अरे पिन नहीं है यहाँ, दिन है, सोचो कि पिन लिख दिया। ठीक है, मेरा हाथ नहीं जाता लिखने में, थोड़ा मैं छोटा हूँ, हाइट में थोड़ा छोटा हूँ। ठीक है, जब मेरी हाइट 170 होती ना तो मैं 2013 में आर्मी जीडी में फिट था। मैं क्लर्क में 2013 से 2018 तक मैं हर आर्मी की भर्ती खुली क्लियर की है। फिजिकल फिट हूँ, मेडिकल फिट हूँ और मैंने फाइनलिस्ट में नाम नहीं है मेरा। पता नहीं, भगवान नहीं चाहता था मैं देश की सेवा करूँ, पर मैंने अभी एक प्रण लिया है कि हर बच्चे को फ्री पढ़ाना है यूट्यूब पे। मुझे कोई पैसे से नहीं मतलब, जो होगा आपका सहयोग होगा। ठीक है, मैं सोचता था मैं पहले आर्मी में लग के अच्छा, जो गांव में बच्चे का तैयारी कर रहे हैं ना, उसको अच्छा कोई टीचर लाके रखेंगे, वहाँ पैसे इकट्ठा करेंगे, जो साथ में लगे हैं ना उसको बोलूँगा भाई हर साल में 1-1 तनख्वाह देना है सभी को, जितना गांव में फौजी है। मैंने ये सोच के रखा था, मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, पर क्या करें, भगवान ने नहीं चाहा तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, पर लगना जॉब है, ये मैंने खुद को सोच के रखा है कि जॉब लगना है बस, और मुझे जॉब लग के अच्छे अच्छे काम करने हैं। ठीक है, मुझे पैसे से कोई वो नहीं है कि मैं पैसा इकट्ठा करके काम करूं, नहीं,
जितना होगा उतना मैं हो सकेगा उतना काम करूँगा। बोला है ए का काम 30 दिन होता है, तो बोला है ए काम शुरू करता है और 10 दिन काम छोड़ देता है। 10 दिन काम छोड़ देता है, 10 दिन काम छोड़ देता है, तो ए काम करता है 30 दिन, कितना 30 दिन करता है, तो 10 दिन छोड़ देता है, तो 30 1/10 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 काम हो गया। बोला है शेष काम बी के द्वारा 12 दिन में समाप्त कर दिया जाता है। देखो ए करता है एक, ए करता है एक, बी 3 काम करना है, ए करता है एक, बाकी शेष काम बी करता है। 3 में से एक ए ने कर लिया तो बाकी कितना बच गया 2, 2/3 करता है बी काम करता है। 2/3 बी के द्वारा काम किया जाता है, कितना 12 दिन में किया जाता है, 12 दिन में किया जाता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 12 इंटू देखो 2/3 दिया है तो हम इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 12/2 मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 6, 6 दिए 18 दिन में वो बी अकेला काम को करेगा, ठीक है। 18 दिन में बी अकेला उस काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। आगे समझ में बोला है कि ए का काम 30 दिन का है और 10 दिन के बाद 10 दिन काम छोड़ देता है, 10 दिन काम छोड़ देता है, 30 में से 10 दिन काम छोड़ दिया, 1/3 काम कर लिया उसने, ठीक है। शेष काम कुछ कौन करता है, बी करता है, कितने दिन में 12 दिन में, 12 दिन में शेष काम बी द्वारा किया जाता है। तो 3 में से तो एक तो ए ने कर लिया, बाकी 2/3 कौन करेगा, बी करेगा। 2/3 काम करेगा तो 12/2 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2/3 को हम पलटेंगे तो देखो 2/3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 16 12 को 12/2 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 दिन में वो भी काम समाप्त कर देगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एक काम शुरू करता है और 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए करता कितना है, ए करता है 20 काम करता है, ए बराबर 20 दिन काम करता है, 4 दिन बाद छोड़ देता है। क्या करता है, 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, ठीक है। तो 1/20 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 5 दिन, 5 आ गया, 1/5 आ गया। यहां तक सभी को समझ में आ गया। शेष काम 5 में से एक करता है एक, ए करता है एक, 5 काम करना था उसमें से एक किया, बाकी कितना बच गया 4, 4/5। बी के द्वारा 4/5 काम किया जाता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या करना है, 4/5 है तो 5/4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25/4, 6 चौके 24 दिन, कितना 6 सही 1/4 दिन में बी अकेला उस काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। आ गया समझ में। जो पिछला क्वेश्चन था वैसे का वैसा ही है, ठीक है। ज़्यादा टाइम खराब करना नहीं है, क्योंकि जितना हो सके ना उतना कम हमें टाइम लगाना है क्वेश्चन में। ए और बी एक साथ मिलकर काम को करते हैं, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। ए और बी काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं और बाद में ए छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी द्वारा 10 दिन में समाप्त किया जाता है, तो अकेला उस
ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब बोला है कि ए बी दोनों 8 दिन में करते हैं, ठीक है। ए बी साथ मिलकर 12 दिन में समाप्त कर दिया, 8 काम किया, 12 दिन में समाप्त कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है। तो 3 में से 2 काम कर दिया किसने, 3 में से 2 काम हो गया तो 1/3, बाकी शेष काम करता है बी, तो हमें क्या करेंगे 10, तो 3/1 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 30, ठीक है, 30 हो गया। तो ए अकेला 12 दिन करता है, बी 30 दिन हो गया 30, ए 3 हो गया। तो हमें ए प्लस बी काम करते हैं 12 और बी अकेला करता है 30, तो एलसीएम लेंगे तो 60, 12 5 60 2, ठीक है। देखो ए बी दोनों मिलकर 12 काम करते हैं, 12 दिन काम करते हैं, और बी अकेला 30 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर 60 काम करना है। दोनों मिलकर कितने दिन में, बोला है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो ए बी दोनों, ए प्लस बी दोनों 5 दिन में करता है, बी अकेला 2 काम करता है। देखो ए बी 2 आदमी है, वो 5 काम करते हैं 1 दिन में, और बी अकेला 2 करते हैं, तो ए अकेला कितना आ जाएगा, 5 में से 2 काम कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। बोला है ए अकेला 3 करता है, काम कितना है 60 काम है। ए अकेला 30 काम करता है, 3 करता है, ए अकेला 3 काम करता है, कुल कितना है 60 काम करना है, तो 3 से भाग कर देंगे तो 20 दिन में ए अकेला काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। आ गया समझ में या नहीं आया। देखो ए बी दोनों ने तो 12 दिन में काम किया, ए बी दोनों ने मिलकर 12 दिन काम किया, ठीक है। शेष काम बी 30 दिन में समाप्त करता है, शेष काम बी 30 दिन में समाप्त करता है। फिर बोला है दोनों मिलकर 60 काम करना है, तो ए बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, बी अकेला 2 करता है, ठीक है। बी अकेला 2 करता है और ए बी दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो ए अकेला कितने 3 काम करेगा, ए अकेला 3 करेगा, तो 60 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बस 1-2 क्वेश्चन और बाकी है। देखो ए और बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन, ए अकेला, ए बी और सी तीनों अलग अलग काम, किसी काम को 10, 15 और 30, एलसीएम लेंगे 60, 2, 4, 6, ठीक है, 2, 4, 6 आ जाएगा। अरे सॉरी 2 नहीं 30 आएगा यहाँ, तभी सोच रहा हूँ मैं 2, 4, 6, 30, ये कई बार मिस्टेक हो गई मुझसे, 30 आ गया, 1, 2, 3 आ गया, ठीक है। बोला है कि तीनों मिलकर एक साथ काम समाप्त करते हैं, उस काम से उनका पूरा 7200 रुपये प्राप्त होता है, तो बे का हिस्सा क्या होगा, ये पूछा है। देखो क्या दिया है, 7200 रुपये पूरा काम हो गया, तो पूरा काम कितना होता है, पूरा काम हो गया 3, 2, 5 और 1 6 काम, 6 बराबर हमें 7200 दिया है, ठीक है, 7200 रुपये दिया है। अब बोला क्या है, एक का मान निकालेंगे, 12 छिके 72 हो गया, 1 बराबर 1200 हो गया। अब बोला किसका है ये बताओ, बोला किसका है, बोला है कि बी का हिस्सा क्या होगा। बी का हिस्सा यहाँ कितना दिया है, 2 दिया है, ये नहीं देखना 15 वाला, हमें देखना है 2, तो 2 बराबर 1 बराबर 1200 है, तो 2 बराबर 1200 इंटू 2 कितना हो जाएगा
2400। 2400 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। अब बोल दे कि ए बी दोनों का, ए प्लस बी दोनों का कितना क्या हिस्सा हो गया। ए कितना है 3 है, बी कितना है 2 है। ए कितना है 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 हो गया, 5 बराबर 1200 कितना हो जाएगा 12 5 60, 6000 रुपये। ठीक है, अब पूछ ले ए और बी माइनस सी। ठीक है, ए बी का दोनों कितना है 5, 5 में से एक गया 4, 4 इंटू 1200, 12 चौके 4800, 4800 रुपये हमारा आ जाएगा। अब बोल दे ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर बोल दे तो ए कितना दिया है 3 दिया है, सी कितना दिया है 1 दिया है। इसका अंतर करेंगे तो 2 आएगा, 2 बराबर 1 बराबर 1200 है, 2 बराबर 2400 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब कई बार अनुपात में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, अनुपात में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पैसे में पूछे ना तो हमें ये क्वेश्चन ना इस टाइप में पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तीनों का दे दिया, ए बी सी तीनों का दे दिया और बोल दिया तीनों का देके 6 आ गया, 3 2 1 6 आ गया, 6 का हमें 7200 पूरा पूरा कटेगा। ऐसे नहीं पूरा पूरा नहीं कटेगा, कई बार बोल देते हैं बी का हिस्सा 2400 रुपया दे दिया, 2400 दे दिया, बी का बराबर हमें 2 दिया है तो 2400 दे दिया, ए बराबर 1200 बोल दे तीनों का हमें क्या करना है 6, 12 6 के 72 रुपये। इसमें कुछ भी पूछ लेना आप कर सकते हो। जब एक का मान पता चल जाए ना उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम बता देंगे। ठीक है, अब देखो अनुपात में बोला जाता है ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं, ए प्लस बी 14/19 है। ए बराबर बी बराबर 14/19 दिया है तो ए हम 14 मान लेंगे, बी हम 19 मान लेंगे। ठीक है, फिर बोला है बी और सी, बी प्लस सी दिया हमें कितना 13/19, 13/19। ठीक है, फिर बोला है तो ए और बी सी के काम का अनुपात क्या होगा, ए और बी सी का अनुपात का काम वो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए बी कितना दे दिया 14/19 और फिर दे दिया हमें बी अनुपात सी 13/19, तो 19 यहाँ आ गया और 13 यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 की 361 हो गया, 19 की 13 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसको काट के हमारा आंसर आएगा 6:8:5 में क्या हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई करके पूरा पूरा भाग कटेगा तो 6:8:5 में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा टाइम एंड वर्क पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।